जनकपुर के लोग भी ऐसे ही हैं, सब ने अपने माथे पर तिलक धारण किया है, सब भगवान के भक्त हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। भगवान राम देख करके प्रसन्न हो गए सभी को। विश्वामित्र जी की सूचना पा करके जनक जी आते हैं अपने दूतों के संग में। विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ। राम जी लक्ष्मण जी उस समय कहीं गए हुए थे और जैसे ही बीच में आए, जनक जी जब राम जी को देखे तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। कहते महाराज जी कौन है, ये कोई साधारण नहीं दिखाई पड़ते, मुझे लगता है कि ये साक्षात भगवान नारायण ही चले आए हैं। विश्वामित्र जी तो कहने वाले थे कि आपने सही समझा, ये नारायण ही है, लेकिन जैसे ही बताते राम जी ने इशारा किया, सरकार चुप हो जाइए, हमने गुप्त रूप से अवतार लिया है। विश्वामित्र जी कहते हैं ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण हैं। जनक जी तीनों को लेकर के पहुंचे जनकपुरी में। जिस भवन में माँ जानकी रहती थी उस भवन में ले जा करके भगवान को पधराया। जैसे ही पधराया, आव भगत सेवा सत्कार सम्मान सब किया। विश्वामित्र जी बैठ करके कथा गाने लगे, कथा सुनाने लगे। और जैसे कथा सुनाने लगे, लक्ष्मण जी सोचे जब देखो तब ये कथा ही शुरू कर देते, जहां बैठो वहीं सत्संग शुरू कर देते। अरे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा कभी कुछ घूमने टहलने भी देते। लेकिन अब कहें तो कहें कैसे, गुरु जी कथवा बंद करिए, हम जाएंगे घूमने। हिम्मत तो थी नहीं, एक मर्यादा थी। तो भगवान राम लक्ष्मण जी के मन की बात को जान गए, मन की बात समझ गए। और भगवान राम गुरुदेव से कहते, सरकार अगर आदेश हो तो हम लक्ष्मण को जाएं और जनकपुरी घुमा करके लाएं। कहने को तो कह दिया, लेकिन विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? विश्वामित्र जी सोच रहे हैं जो जनकपुरी में खुद ही पहली बार आया है, वो कहता है चलिए हम घुमा के लाएंगे। भाई जो घुमा होगा वही तो घुमाएगा। अब हम यहाँ नए आए पहली बार और हम यहाँ के लोगों से कह चलिए भाई आपको घुमा के लाते हैं पूर्णिया बिहार, कहाँ लेकर के जाएंगे? विश्वामित्र जी कहते प्रभु आपकी चतुराई को मैं जान गया, आपके प्रेम को मैं जान गया, मैं जानता हूं आप यही सोच रहे हैं कि इस राजमहल के भीतर सभी नहीं आ सकते और आप चाहते कि अपने सभी भक्तों को जा जा करके दर्शन दे, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए और लक्ष्मण को घुमा करके शीघ्र वापस लेकर के आइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के संग में चल पड़े। गांव नगर के जो छोटे छोटे बालक थे वो सभी भगवान राम की उंगलियां पकड़ पकड़ करके लक्ष्मण जी के संग में, राम जी के संग में चल पड़े। आज भगवान को सभी दर्शन करा रहे हैं, भगवान राम दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम जैसे ही चले, गांव नगर के जितने लोग थे सब दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए, भगवान को निहारने के लिए सब दौड़ पड़े। अंदर की जो माताएं थी सब दौड़ पड़ी, जो नई नवेली दुल्हनें थी सब भगवान को झरोकों से देख रही हैं, कोई छुप के देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, सब भगवान का आज दर्शन कर रही हैं। भगवान को देख के सभी तरसती हैं। इधर जितनी माताएं थी, कोई कपड़े धुल रही थी तो हाथ में कपड़े लेके दौड़ गई, कोई बर्तन धुल रही थी तो हाथ में बर्तन ही लेके दौड़ गई। सब भगवान को देख करके कोई रह नहीं पाया, कोई रह नहीं पाया। कि धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी, सबका त्याग करके सभी माताएं दौड़ पड़ी, सभी माताएं भगवान को आज निहारने चल पड़ी। भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। उसी समय की बात है, मां सीता की 8 सखियां छत के ऊपर खड़ी हैं और जैसे भगवान को देखी तो सभी सखियां आपस में बात करती हैं कि देखो देखो आज कौन आ गया हमारी जनकपुरी में, ये कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, ये कितने सुंदर हैं।
कोई कहता है कि मुझे तो लगता है कि भगवान विष्णु ही आ गए आज रूप बदल करके। एक ने कहा रे पागल हो गई हो, भगवान विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं और इनकी तो सिर्फ 2 ही बाहें हैं। एक ने कहा मुझे लगता है ब्रह्मा जी हैं। तो चौथी कहती है ब्रह्मा जी भी नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं और इनके तो सिर्फ 1 ही मुख है। एक ने कहा मुझे लगता है ये भगवान शंकर होंगे निश्चित। तो सखिया कहती भगवान शंकर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, विकट वेश मुख पंचपुरारी। भगवान शंकर का तो विकराल वेश है और ये देखो कितने सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, कितने प्यारे हैं। एक सखी ने कहा मुझे तो लगता है कि आज साक्षात कामदेव ही स्वरूप बदल करके हमारी मिथिला में, हमारी जनकपुरी में चले आए हैं। सखियों ने कहा अगर ये एक बार हमें देख लेते तो कितना बढ़िया हो जाता, कितना आनंद होता। भगवान राम छत पर सखियां खड़ी हैं, भगवान नीचे से गलियों में जा रहे हैं। सखियों ने कहा प्रभु एक बार हमारी तरफ आप देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ऊपर से कुछ आवाज आ रही है, एक बार ऊपर देख लो। तुम्हारे भगवान राम बड़े मर्यादित हैं, सीधे साधे से हैं और कन्हैया तो टेढ़े ही है, चलते भी टेढ़ा, देखते भी टेढ़ा। लेकिन हमारे सरकार सीधे साधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम कहते हैं कि चलते सीधा तो देखना भी सीधा ही चाहिए। और कुछ लोग की आदत होती है क्या, चलेंगे सीधा और देखेंगे टेढ़ा, अगवा जाके भिड़ जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं कहीं। राम जी ने किसी के तरफ नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक बार देख लो। सखियां बड़ी परेशान है, भगवान नहीं देखे। तो ऊपर से एक सखी ने कहा मुझे लगता है कि ये गूंगे हैं, बोलते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा लो भाई गूंगे भी बन गए, अब तो बोल दो। राम जी फिर नहीं बोले, फिर नहीं देखे। तो एक सखी ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि जो गूंगा होता है साथ में बहरा भी होता है, और मुझे लगता है महाराज ये गूंगे बहरे दोनों हैं, ना ये बोलते हैं ना सुनते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं देते। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये तो गूंगा बहरा दोनों बना रही हैं आपको, अब तो देख लो। भगवान फिर भी नहीं देखे। सखियां भगवान से निवेदन करती कितनी फेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया तनी फेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया है जी, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया एक बार फेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी। भगवान से सखियों ने बहुत निवेदन किया प्रभु एक बार देख लीजिए, भगवान नहीं देखे। एक सखी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। कहा फिर? कहा चलो मिलके इनको मारते हैं तब तो देखेंगे। तो एक सखी ने अरे पागल हो गई हो, इतना कोमल कोमल शरीर है इनका, कोमल कोमल अंग है इनके, और मारने की बात कर रही हो। तो सखी ने कहा देखो मारना पत्थर और ईंट से नहीं मारेंगे। कहा फिर? कहा इनको तो फूलों से मारेंगे हम। और सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि कर दी।